मूवी के स्टार्टिंग में 18 अगस्त 1973 का सीन दिखाया जाता है। टेक्सास सिटी में 5 लोग घूमने के लिए आए होते हैं। उन पांचों पर एक किलर हमला कर देता है। वो उन पर बुरी तरीके से हमला कर देता है, जिससे उन पांचों में से 4 लोग मर जाते हैं और उनमें से एक लड़की बच जाती है, जिसका नाम सैली हार्डेस्टी होता है। फिर उसके बाद सैली अपने 4 दोस्तों का बदला लेने के लिए उस किलर को 30 साल से ढूंढ रही होती है, लेकिन वो किलर उसे नहीं मिलता क्योंकि उस किलर ने अपने फेस में इंसानी शक्ल का मास्क लगाया होता है। फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। एक गैस स्टेशन पर 4 लोगों को दिखाया जाता है। डेंते, रूट, मेलेडी, लाइला। वे लोग वहाँ से हार्लो सिटी की ओर जा रहे होते हैं। उनमें से डेंते और रूट दोनों कपल्स होते हैं। मेलेडी और लाइला दोनों सिस्टर्स होती है। जब वे लोग जा रहे होते हैं तो उन्हें पुलिस रोक लेती है और उनको कहती है अगर तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो उन्हें जरूर इन्फॉर्म करे। फिर वो लोग वहाँ से हार्लो सिटी की ओर निकल जाते हैं। जब वो लोग हार्लो सिटी पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें उनका कॉन्ट्रैक्टर रिक्टर मिलता है। वे लोग उस हार्लो सिटी को तोड़कर वहाँ पर बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए उस जगह को खरीदने के लिए आए होते हैं। फिर जब वो लोग उस जगह को देख रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक घर में फ्लैग लटकाया हुआ दिखाई देता है, जिसे देख डेंते कहता है अगर उनके इन्वेस्टर ने ये फ्लैग देख लिया तो कोई इस जगह पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। फिर वो उस फ्लैग को निकालने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है। साथ ही मेलेडी भी उसके साथ उस घर में आ जाती है। डेंते जब फ्लैग निकालने की कोशिश करता है तो वो उसे नहीं निकाल पाता। मेलेडी को वहाँ पर दीवार पर एक फोटो दिखाई देती है जिसमें वो किलर होता है, लेकिन उसमें उसका फेस सही से दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसी टाइम वहाँ पर एक लेडी आ जाती है। वो उनसे कहते हैं कि वो उनके घर में क्या कर रहे हैं। मेलेडी उस लेडी से कहते हैं कि उन्हें लगा ये घर खाली है, इसलिए वो लोग अंदर आ गए। फिर डेंते और मेलेडी उस लेडी को कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो बैंक ने जब्त कर ली है, तो वो यहाँ कैसे रह रही है। वो लेडी उनसे कहती है कि उसने यहाँ बरसों से बेघर बच्चों को पाला है। उन्हीं बच्चों में से वो किलर भी होता है जिसे वो पाल रही होती है। साथ ही वो कहती है कि बैंक से जो प्रॉब्लम हुई थी वो सालों पहले ही सॉल्व हो गई है, अब ये हमारा घर है। लेकिन डेंते उस लेडी से उस घर के प्रॉपर्टी के पेपर मांगता है, लेकिन वो लेडी उनसे देने से मना कर देती है। इसके बाद डेंते वहाँ से बाहर पुलिस को कॉल करने चला जाता है। जब वहाँ पर पुलिस आती है तो उस लेडी को पकड़ के ले जा रहे होते हैं, तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वे उसे हॉस्पिटल ले जाने वाले होते हैं तो वहाँ पर उस लेडी का बेटा आकर अपनी मॉम को वैन में ले जाता है। उसके बाद पुलिस और वो किलर, उसकी मॉम और साथ ही रूथ उनके साथ वहाँ से हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। जब वो आधे रास्ते में होते हैं तो किलर की मॉम मर जाती है, जिसे देख किलर टेंशन में आ जाता है और वो अपनी मॉम को उठाने लगता है। ये देख पुलिस वाला अपने हेड से कहने लगता है कि उसकी मॉम मर गई है। ये सुन के रूथ मेलेडी को मैसेज कर देती है वो लेडी मर गई है। पुलिस वाला उस किलर को शांत करने की कोशिश करता है। वो किलर उस पुलिस वाले को बुरी तरीके से मारने लगता है। जब वो अपने गन से उस पर फायर करने वाला होता है तो वो गलती से आगे बैठे अपने हेड के सीने पर गोली मार देता है, जिससे उनकी जीप आगे जाके क्रैश हो जाती है। साथ ही रूथ भी जख्मी हो गई होती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर किलर और उसकी मॉम की डेड बॉडी नहीं दिखाई देती है और वो दोनों पुलिस वाले भी मर गए होते हैं। फिर उस किलर को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम की फेस को काट कर अपने लिए मास्क बना रहा होता है, जिसे देख रूथ डर जाती है। साथ ही उसी वैन में एक रेडियो होता है जिससे वो हेल्प मांग रही होती है। उसकी आवाज़ ये एक गैस स्टेशन वाला आदमी सुन लेता है। साथ ही किलर भी उसकी आवाज़ सुन लेता है और वो आकर रूथ को मार देता है। फिर गैस स्टेशन वाला आदमी सैली हार्डेस्टी को फोन करके कहता है कि उसने किसी की मदद मांगने की आवाज़ सुनी है। सैली समझ जाती है कि वो किलर वापस आ गया है। वो उसको मारने के लिए पूरे तैयारी में हार्लो सिटी की ओर निकल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मेलेडी डेंटे को हार्लो सिटी जगह की प्रॉपर्टी के पेपर मांगती है, जिसे डेंटे लेने के लिए जाता है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पेपर तो उसने बैंक में भूल गया है। फिर उसी समय मेलेडी को रूथ का मैसेज आता है कि वो लेडी मर चुकी है, जिसे सुनकर वो डर जाती है। साथ ही मेलेडी अपनी सिस्टर लाइला को लेकर यहाँ से निकलना चाहती है। साथ ही वहाँ पर उनके इन्वेस्टर भी आ जाते हैं। अब तक वो किलर भी हार्लो सिटी में आ गया होगा। के बाद मेलेडी और डेंटे फिर और एक बार उसी लेडी के घर में जाते हैं उस घर के प्रॉपर्टी के पेपर को ढूंढने के लिए। मेलेडी उस किलर के मॉम के रूम में जाके ढूंढने लगती है तो उसको वहाँ पर उस घर के प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाते हैं। वो देखती है वो घर उस लेडी के नाम पर ही होता है। जब डेंटे नीचे ढूंढ रहा होता है तो किलर वहाँ पर आकर उसको पकड़ के अंदर ले जाकर उस पर हमला कर देता है। ये आवाज सुन मेलेडी नीचे चेक करने आती है तो उसको वहाँ पर डेंटे खून में लिपटा हुआ नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख वो भी बहुत डर जाती है और वो ऊपर कमरे में बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। इसके बाद डेंटे अभी तक जिंदा होता है। वो उस घर से बाहर जा रहा होता है तो रिक्टर उसे देख लेता है। उस किलर ने डेंटे के फेस को आधा काट दिया होता है और डेंटे भी मारा जाता है, जिसे देख रिक्टर डेंटे के इन्वेस्टर को कहता है कि वो उस बस से बाहर ना निकले। उस बस में लाइला भी होती है। फिर रिक्टर उस घर में चेक करने के लिए जाता है। जब वो ऊपर चेक करने जाता है तो वहाँ पर उसे किलर दिखता है और उसकी और किलर के बीच में आपस में फाइट हो जाती है, लेकिन किलर उसके पैर को तोड़ देता है और उसके गले को काट
काट देता है, जिससे उसके बाद वो अपने हैमर से उसके सर पर हमला कर देता है। उसके बाद रिक्टर भी मारा जाता है। फिर किलर वहाँ से चला जाता है। मेलेडी को वहाँ पर रिक्टर के हाथों में उसके कार की चाबी दिखाई देती है। वो उस चाबी को लेकर वहाँ से नीचे जा रही होती है तो किलर उसकी आवाज सुन लेता है और उसको हैमर फेंक के मारता है, जिससे मेलेडी नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो किलर अपनी चेन सो लेकर मेलेडी को मारने के लिए आने लगता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को बचाते हुए उस बस में चली जाती है जहाँ सभी लोग होते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब सैली हार्लो सिटी में पहुंच चुकी है, जहाँ रूथ और पुलिस वाले का एक्सीडेंट हुआ होता है। वो वहीं पहुंच जाती है। वहाँ पर वही लेडी की डेड बॉडी होती है। उस किलर ने उसके फेस को काट लिया होता है, जिसे देख सैली को पता चलता है कि ये वही किलर है जिसने उसके दोस्तों को मारा है, और वो उस किलर को मारने के लिए उस हार्लो सिटी में चली जाती है। अब यहाँ मेलेडी और लाइला को दिखाया जाता है, जो कि अब बस में ही होते हैं। जब वो लोग बस ड्राइवर को बस को यहाँ से ले जाने को कहते हैं तो वो बस ड्राइवर वहाँ से बस को लेने लगता है, तो वो किलर उसको वहाँ पर आकर उस पर हमला कर देता है। साथ ही वो बस में भी आकर सब लोगों को मारने लगता है। ये देख मेलेडी और लाइला बस के पीछे वाले हिस्से से ऊपर चढ़ के बस से बाहर निकल जाते हैं। साथ ही वहाँ पर सैली भी आ जाती है, जो कि उनको अपने कार में बैठा लेती है, लेकिन वो कार को वहां से लेके नहीं जाती और वो दोनों को अंदर कार में लॉक करके खुद उस किलर को मारने के लिए निकल जाती है। लेकिन सैली जब उस किलर को मारने ही वाली होती है तो वो किलर उसको मार देता है, जिसे देख मेलेडी और लाइला वहां से कार लेके जा ही रहे होते हैं कि उनकी कार रॉन्ग डायरेक्शन में जाके क्रैश हो जाती है। उसके बाद वो किलर वहां पर आ जाता है। वो किलर मेलेडी को मारने ही वाला होता है। लाइला के हाथों में जो शॉटगन होता है वो उसी शॉटगन से उस किलर पर फायर कर देती है। उसके बाद मेलेडी वहां पर पड़े किलर के चेनसो उठाकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो किलर मर जाता है और साथ ही वो किलर पानी में गिर जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों वहां से जाने के लिए कार में बैठकर ऑटो पायलट स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि उसी टाइम वो किलर वहां पर आकर खिड़की से मेलेडी को खींचकर बाहर निकालकर उसका गला काट देता है। और लाइला उसी कार में होती है। वो चाहकर भी अपनी सिस्टर को नहीं बचा सकती और ये मूवी यहीं एंड होती है।